परिवार। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का परिचय देने के हेतु, दीदी जी का नाम है सुनीता बहन जी। ऐसे लौकिक में उन्होंने डीएड किया है और 35 ईयर्स से अपना जीवन बाबा के सेवा में समर्पित किया है। वैसे वर्तमान तो कोल्हापुर सेवा केंद्र जो है वहाँ पे उप संचालिका करके अपना सेवा दे रहे हैं और उसके साथ साथ वो प्री सेंटर के इंचार्ज हैं और एजुकेशन विंग और ग्राम विकास प्रभाग के मेंबर है। दीदी जी की शक्तिशाली वाणी द्वारा सबको बाबा का अनुभव कराने की कला है उनमें। और दीदी जी को कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सही सम्राज्ञी पुरस्कार से गौरवान्वित किया है और उसके साथ साथ रोटरी क्लब से भरारी पुरस्कार, इन पुरस्कारों से दीदी को सम्मानित किया है उनकी सेवाओं से। जैसे दीदी जी बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे, वैसे साथ साथ हम सबको भी आप समान बनाने का भी दीदी जी पुरुषार्थ करते हैं। बहुत मधुर वाणी, शांत स्वभाव और अंतर्मुक्ति। तो इस तरीके से आज दीदी जी से हम बाबा के महावाक्य सुने। आज टीचर्स डे ने हम सौभाग्यशाली है कि हमारे अलौकिक टीचर भी दीदी जी है। उन्होंने हमें ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से पालना दी है, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दीदी का बर्थडे टीचर्स डे है। सभी का परम शिक्षक प्यारा बाबा है, जिसने हमें ऐसी शिक्षाएं दी जो हमारे जीवन से पूरा अंधियारा भाग गई, ज्ञान की रोशनी दी। जीवन क्या है, कैसे जीना होता है, उसका मूल्य कैसे बढ़ाना होता है, बाबा ने बहुत आसानी से हम सभी को वो सारी शिक्षाएं दी और हमारा जीवन सुशिक्षित ही नहीं लेकिन सुसंस्कृत भी बना रहा है। तो हमें भी परम शिक्षक बाबा की उन शिक्षाओं का प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर के अपने जीवन से उन शिक्षाओं को प्रदर्शित करना है और सारे संसार को भी सुसंस्कृत बनाकर वो जो भारत की हमारी प्राचीन श्रेष्ठ संस्कृति है इस तरह पर लानी है। तो ऐसे सुप्रीम टीचर की देखते हैं आज की क्या शिक्षाएं हैं। 5 सितंबर की प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है, जिससे तुम्हारी सदगति होती है।
आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता, क्या गायन है, संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? कई सारे बाबा के ऐसे कर्तव्य है जो और कोई नहीं कर सकता। बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर फिर वापिस घर ले जाना। बाबा आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। और ये धर्म स्थापक उतरते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं भी पीछे से उतरती है, लेकिन नीचे से ऊपर ले कोई नहीं जा सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती है और अपना अपना पार्ट बचाए पावन से पतित बनती है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? सजनियों को जगाएगा कौन? कौन? साजन। बाप ने में, साजन में। सब है सजनिया जिसको भक्तियां कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भगत याद करते हैं, तो उसको कहा जाता है साजन। भगत कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं, तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भगत अनेक है और भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वो है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं और कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगी। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। कलयुग में किसी के लिए ये रूल क्रॉस भी हो सकता है ना? दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कहे याद नहीं करते। हे परम पिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता सत्रेता में बाप एक ही होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता, वहाँ सबको दो बाप है, मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में है एक बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो।
आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाबा कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर आना सतयुग है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। सबसे बड़ा कल्याण कौन सा है? पतित से पावन बनना, जिससे दुनिया पावन बन जाती है, दुनिया सुखी हो जाती है। तो पवित्रता एक कल्याण का काम धारण करना। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाबा समझाते हैं कि ये आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं। 5 विकार प्रवेश है, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता। कलयुग है वैशालय। तो शिव परम पिता परमात्मा आकर नव युग की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा सुख धाम का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य है। ये है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बैठे कॉमन रहती है, लेकिन सत्संग बहुत बढ़िया सत्संग है, ऑर्डिनरी नहीं है, विशेष सत्संग है। एक होता है सत्संग और दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत का संग तारे, कुसंग बोरी। सब तो एक ही बाप है, उनको कहते हैं पतित पावन आओ। वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाते हैं। ऐसे नहीं, बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप न आए तब तक सत्संग नहीं। चाहे वो द्वापर से भी शुरू हुआ सत्संग हो, वो भी सत्संग नहीं। सब है झूठ संग अर्थात कुसंग। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो कि भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। भक्ति चल भी रही है और भक्ति की प्रारब्ध भी साथ साथ भोग रहे हैं। लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध जो हम भोगेंगे वह ज्ञान नहीं होगा, केवल प्रारब्ध होगी। अभी तो पुरुषार्थ कर रही हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है परम पिता निराकार, परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वो आते ही है संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता, सत त्रेता को
ज्ञान कांड कहा जाता। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनमें ज्ञान होता तो क्या होता? सद्गति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं। फिर बाप बनाते हैं, तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। तुम्हारा जीवन पलट रहा है। खुशी है ना सबको? हीरा बन रहे कौड़ी से। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है। वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। सत्य बाप का सत्य कहना माना सत्य युग की स्थापना होना। बाकी सब है झूठ बोलने वाले। झूठ खंड की स्थापना करते हैं। झूठ बोलते बोलते वार्ता से वातावरण बन जाता है ना, तो झूठा वातावरण बन गया। झूठे वातावरण में ऊपर वाली सच्ची आत्मा भी उतरती है, तो कुछ टाइम के बाद उसी माहौल में वो भी छोटी बनती जा रही है। रावण के मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को किसने ये राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वह वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्कर पूरा होता है, सबको वापिस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कालों का काल। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस चलना है। इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परम पिता परमात्मा से, किस लिए? वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो बनाएगा वही बनेगा ना। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन। वह है श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है।
वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती है, फिर पतित बनती है। इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है। वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। क्या महिमा की है? गुरु नानक ने सतगुरु की क्या महिमा की है? एक ओंकार निराकार सतनाम अकाल मूरत और पतित पावन के लिए कहा है मूत पलिति कपड़ धोए। एक निराकार ही आत्माओं को पावन बनाता है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। तो महाभारत युद्ध है और उसमें जीतने के लिए ये सच्ची गीता है। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए। देखो आप कहाँ बैठे हैं सारे। ये हीलिंग गार्डन तो और भी एकांत का स्थान है। तो अच्छा स्टडी होता होगा ना सबका। ज्ञान का मनन चिंतन, याद बाबा की याद की गहराई में जाना अच्छा होता होगा ना। बाबा कहते 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्र माला भी है तो भगत माला भी है। वह है भक्तों की माला और ये है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दर्णा, फिर है उनकी वंशावली जो माला मनुष्य सिमरते हैं। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी है। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। आज अलग सा रिश्ता बता रहे बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप है, एक विनाशी दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। ऐसा अलौकिक पिता की बात नहीं कर रहे बाबा, विनाशी और अविनाशी बाप। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। वो तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म है। हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष है। तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं। बाबा समझाते हैं अभी सब के जन्म आकर पूरे हुए हैं। फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए। बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही ये भंबोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम।
ये कयामत का समय है, सबको वापिस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन पाप यहाँ जन्म लेते हैं तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। ये भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर नहीं कहा जाता तो क्या कहते हैं? बाबा कभी कभी कहते हैं उनके लिए, देवताओं के लिए रॉयल बुद्धू बोलते हैं। वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन ऑर्गन से सुनती है। बाबा ने समझाया आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वो सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी कैसी है? नहीं है ना। ये बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। भल अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु है सब पतित। अच्छे मनुष्य भी कैसे हैं? पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। यहाँ तक कि ऋषि मुनि महामंडलेश्वर भी, जिनके आगे सभी नतमस्तक होते झुकते हैं, वो भी कहाँ जाते हैं? गंगा पे क्यों जाते हैं? पतित है, पावन बनने के लिए। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता और वह है साइलेंस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती है। पाठ है 84 जन्मों का। तुम ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है। वह कभी मिटता नहीं। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। 84 चक्कर का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ ये प्रश्न
नहीं उठता, न आदि है न अंत है। संडे पहले कि मंडे पहले पता नहीं है, बीज पहले या झाड़ पहले पता नहीं। सतयुग आदि सत है भी सत, होसी भी सत। इस चक्कर को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। यहाँ कैसे रहना है आत्मा को? सदा सुखद स्थिति में रहना है, फिर सुख की दुनिया में सुख भोगेंगे ना। बाप को कहा जाता है हेविनली गॉड फादर, हेविन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं, मैं कल के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वो सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। दोबारा बता रहे बाबा, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहे कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। भोली भाली माताएं भी क्या कहती है, मैं क्या बनने आई हूँ? लक्ष्मी नारायण, है ना। बाबा बना रहा है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए, दो बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी राय देते हैं, वर्षा लो। सेवा के लिए बता रहे बाबा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप, वह आकर पढ़ाते हैं। इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। तुम तो दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। संगम का वर्षा कौन सा है दादे से जो मिलता? ये तो बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं ना, दादे से वर्षा मिलता है 21 जन्मों का। संगम पर कौन सा वर्षा देते हैं बाबा? ज्ञान, गुण और शक्तियों का। उसमें सारे गुण, सारी शक्ति, पूरा ज्ञान आ जाता है। ये वर्षा जितना हम हासिल करते हैं उतना वहाँ वाले वर्षे के हम फुल अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मंदिर लायक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मंदिर माना मन के अंदर जाना पड़ता है, अपने अंदर जाना पड़ता है।
फिर आत्मा चेक करती है, रियलाइज करती है, अंडरस्टैंड करती है, फिर वो चेंज कर सकती है, तो मंदिर योग्य बन जाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं। ये है वेश्यालय। शिवालय था, सो फिर अब बनना है। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वेश्यालय से लिपट कर फिर गाइड बन सबको वापिस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। कौन सी खुश खबर ले आए हैं बाबा? हम सबको शरीरों से, क्योंकि शरीर के कारण हम दुखी बने, शरीर के भान में आने से हम दुखी हो गए, तो बाबा उसी भान से मुक्त करा के अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, चलो भाई घर अपने। मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कितना सुंदर रूटीन वाला जो हमारा होता है, बाबा वरदान में बता रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना, ये अपनी बुद्धि पर है। बात की कोई साइज नहीं होती है ना, यहाँ साइज बना लेते हैं हम। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकती। जैसे किसी को पता है कि यहाँ खड्डा है व पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। क्योंकि उससे भी जो विकर्म हो रहा है, अगर हम किनारे हो जाएंगे तो वो भी सेफ हो जाएगा ना विकर्म से। स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो।
इशारा भी इसी से कनेक्टेड है। यह युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है उड़ना और उड़ाना। देखो, बाबा का बनने के बाद हमने गुणों को देखना सीखा, खुद को भी देखना सीखा, इन्हें कितना अप्रिशिएट करना शुरू किया। नहीं तो पहले किसी को करते थे क्या, कितने टाइट रहते थे ना हम। लेकिन दूसरे की भी प्रशंसा करना शुरू करती है आत्मा, तो प्रशंसा तो अच्छी लगती है ना आत्मा को, तो उड़ती रहती है। भले उस पर हमें आधारित नहीं रहना है, हमें तो बाबा की याद, ज्ञान, गुण, शक्तियों से उड़ना है और उड़ाते रहना है। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं ऐसे पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, रुकावट नहीं डालेगी। इतना वो हाइट पे क्या करता रहेगा, उड़ता रहेगा। 2 मिनट आगे गई है सुई घड़ी की। 7:45 तक बोला था मुरली पूरी करनी है। भूख लगेगी। हमारे अड़ोस पड़ोस जो भी रहने वाले हैं, साथी हैं, उनके भाव स्वभाव को तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो जानते हुए टक्कर नहीं खाए, लेकिन अपन ही शक्कर बन करके सबके साथ मिलनसार वृत्ति से चलना, यही हमारा प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप। ओम शांति। बहुत प्यार से बाबा के पास चलेंगे, टीचर के रूप में बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और प्यारे बाबा से एक ऐसी शिक्षा, वैसे तो हमें बाबा रोज शिक्षाओं से बहुत अच्छी तरह से सजाता है, लेकिन स्पेशल अपने लिए जिस कमजोरी को मैं मिटा सकूं, हटा सकूं, खत्म कर सकूं, ऐसे पावरफुल शिक्षा जो कि बाबा मुझे वरदान के रूप में दे रहे, मस्तक पे हाथ रखते हुए, और वरदान के साथ वो शिक्षा का स्वरूप बनने की शक्ति भी मेरे मस्तक में भर रहे हैं, ऐसा भी हम अनुभव करेंगे।
वतन को ले हाथ थाली हो की हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली हो की ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरियों की हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली हो की हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली हो की ओम शांति। सुप्रभात। आज स्पेशली सबके जो टीचर है